नंबर टू, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स। चिल्ड्रन, इस लेसन में हम लिविंग थिंग्स की रिलेशनशिप में क्या होता है। हाँ हाँ, लिविंग थिंग्स जैसे हमें पता होगा, लिविंग थिंग्स हम प्लांट्स को बोलते हैं और एनिमल्स को बोलते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। अ रिडल टू सॉल्व, अभी ये एक पहेली है जो कि आपको सॉल्व करनी है। An old age tree with a thick, strong trunk gives deep, dark shade from the scorching sun. Here we can see the picture of old tree. जैसे हमें पता है ओल्ड ट्री हमें क्या क्या बेनिफिशियल वैल्यू देता है, हमें शेड देता है, हमें फ्रूट्स देता है और वेजिटेबल्स देता है। और ऐसे हमें बहुत सारी बेनिफिशियल चीजें हैं जिससे हमें ट्री से मिलती है। Like an old man's bed with many strands, it has rope for swinging for every branches और every branch। अभी जैसे ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी होता है उसकी दाढ़ी कैसे होती है, ऐसे ही ओल्ड ट्री के भी, ओल्ड ट्री के नीचे भी उसकी जो बोलते हैं, जिसे हम डाली बोलते हैं, उसके उसके डाली जो उसके ट्रंक पे लटकी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो बिग बिग रॉप्स जो रस्सी के जैसी है, लंबी लंबी रस्सी की जैसी उसकी डाले वो ट्रंक के ऊपर लटकी हुई है। Which tree is this in the picture? Children, do you know which tree is this? This is a banyan tree. A tree के अंदर आपको पता है ट्री के नीचे कौन कौन खड़ा हुआ है। यहाँ पे एक मैन है, ओल्ड मैन है, और एक गर्ल और बॉय, और एक वुमेन है, और एक एनिमल है जो गोट है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग आर यूजफुल टू अस इन डिफरेंट वे। अभी हमारे इन्वायरमेंट में प्लांट्स का रहना कितना जरूरी है। अगर हमारे इन्वायरमेंट में प्लांट नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे। प्लांट से हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है और शेड मिलता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स मिलते हैं। ऐसी बहुत सारी बेनिफिशियल चीजें जो हमें प्लांट से मिलती है। अगर हम प्लांट कट कर देंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगा। तो इसीलिए हमारे इन्वायरमेंट में प्लांट का रहना बहुत जरूरी है। The names of some plants are given below. यहाँ for what purpose do we use the leaves? ऐसे बहुत सारे प्लांट्स के नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं। बेटल वाइन जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अब फ्लेम ऑफ द बेटल वाइन जो प्लांट होता है वो हमारे लिए भी फायदेमंद होता है। हम उससे वाइन बनाते हैं और मेडिसिनल वैल्यू भी उसकी बहुत अच्छी है, हम दवाई वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट जिसे हम पालस बोलते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट जो एक फालस का प्लांट है, वो उससे भी हमारे बहुत फायदे होते हैं। फेन्यूग्रीक जो मम्मी हमारे लिए सब्जी बनाती है, मेथी की सब्जी बनाती है ना हमारे लिए खाने में, जिसे हम इंग्लिश में फेनुग्रीक बोलते हैं और हिंदी में मेथी बोलते हैं। अगर मम्मी कुछ सब्जी बनाती है तो उसमें देखो मेथी का दाना होता है येलो कलर का, वो भी डालती है। वसाका जिसे हम अडुलसा बोलते हैं, ये भी एक बेनिफिशियल प्लांट है जिससे हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। हम इसे दवा के लिए यूज करते हैं। अगर हमें कफ और कोल्ड होता है तो हम अडुलसा की पत्ती पत्ती खाते हैं। करी लीफ प्लांट तो आपको पता होगा। मम्मा घर में अगर दाल बनाती है, तुअर दाल बनाती है, अगर दाल में भगार देना होता है तो मम्मा क्या यूज करती है? करी लीफ। करी लीफ का भगार दाल में डालती है। द नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर मीट इन देयर इन्वायरमेंट्स। अभी लिविंग थिंग्स की जरूरतें कहाँ है? जब लिविंग थिंग्स की जरूरतें हमारे इन्वायरमेंट में मिलती है। वी हैव मैनी नीड्स लाइक फूड, वाटर, एयर, क्लोथ एंड शेल्टर। ऑल दीज नीड्स आर मेड इन आवर सराउंडिंग। अभी हम लिविंग थिंग्स फूड, वाटर, एयर, क्लोथ, शेल्टर के बिना नहीं रह पाएगा। अभी हम वी आर ह्यूमन बींग, हम इंसान हैं। हम खाने के बगैर रह पाएंगे? नहीं। हम पानी के बगैर रह पाएंगे? नहीं। हम एयर के बिना रह पाएंगे? हवा तो हमें जरूरी है ना। क्लोथ्स, हम क्लोथ्स भी पहनते हैं ना, हम कपड़े पहनते हैं ना, हम कपड़े के बगैर भी नहीं रह पाएंगे। और शेल्टर जिसमें हम रहते हैं, हमारा घर, हम अपने घर के बिना भी नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये सब चीजें हमें कहाँ मिलती है? हमारे इन्वायरमेंट में मिलती है। लिविंग थिंग्स नहीं जी पाएगी खाने पीने के बगैर। आपको पता है एनिमल्स हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। अगर उन्हें फ्रेश एयर नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। लेकिन हम ह्यूमन बींग हैं, हमारी बेसिक वैल्यू क्या है? फूड, शेल्टर, क्लोथ। अगर हमें फूड नहीं मिलेगा तो ह्यूमन बींग, इंसान, मर जाएगा। उसे पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, और कपड़े और शेल्टर, घर भी चाहिए।
ऑल दीज नीड्स आर मीट इन अवर सराउंडिंग। लेकिन ये सब जरूरतें हमारी कहाँ पूरी होगी? हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास के एरिया में। अभी यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, होम का पिक्चर है और एक प्लेट, खाने की प्लेट रखी हुई है, फूड। और यहाँ पे एक वाटर के फूड, बहुत सारे ग्लासेस है। और यहाँ पे एक मैन है जो कपड़े सिल रहा है। इनफैक्ट फूड, वाटर, एयर आर द नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। चिल्ड्रन, आपको पता है एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, ह्यूमन बीइंग, ये सब खाने के बगैर नहीं रह पाएंगे। प्लांट्स भी खाने के बगैर नहीं रह पाएगा, तो उसको भी खाना चाहिए। फूड, वाटर, एयर, खाना, पानी, हवा के बगैर इंसान नहीं रह सकता। जो भी लिविंग थिंग्स है, जो भी जानदार चीजें, वो पानी के बगैर, खाने के बगैर, हवा के बगैर नहीं रह सकती हमारे इन्वायरमेंट में। दे आर ऑल फुलफिल इन द इन्वायरमेंट। ये सब सारी जरूरतें हमारे इन्वायरमेंट में पूरी होती है। बट देयर आर डिफरेंस इन द नीड्स ऑफ ईच काइंड ऑफ लिविंग थिंग। लेकिन लिविंग थिंग में भी बहुत फर्क होता है। जैसे एनिमल्स कपड़े नहीं पहनते और हम ह्यूमन बीइंग, हम कपड़े पहनते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, द वाटर दैट अ माउस ड्रिंक इन एन एंटायर डे वुड नॉट बी इनफ फॉर एन एलिफेंट इवन एट वन टाइम। अभी जो माउस बहुत छोटा एनिमल होता है, वो बहुत थोड़ा सा पानी पिएगा, लेकिन जो एलिफेंट होता है वो तो बड़ा एनिमल होता है ना, बिग एनिमल होता है, वो थोड़ा सा पानी पिएगा नहीं। उसको पीने के लिए ज्यादा पानी चाहिए, उसे तो बहुत, एक जो ड्रम भर का पानी होगा ना, तो वो पानी पिएगा एलिफेंट। थिंक अबाउट इट, अभी जरा सोचिए। बटरफ्लाईज फीड ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। अभी जो बटरफ्लाई, जिसे हम तितली बोलते हैं, वो खाना कहाँ से खाती है? वो फूलों का रस चूसती है। कैन अ फ्रॉग डू द सेम? क्या मेंढक भी ऐसा कर सकता है? नो। अ शीप ईट्स द लीव्स ऑफ शब। अभी जो शीप होता है वो पत्तियां खाता है, हाँ, हरी पत्तियां खाता है। कैन अ टाइगर डू द सेम? लेकिन क्या शेर भी ऐसा कर सकता है? टाइगर पत्ती खाएगा नहीं, वो तो एनिमल्स को मार के खाता है। अ फिश कैन ब्रीथ इन वाटर। अभी जो फिश होती है, फिश तो लीव्स इन वाटर, फिश तो पानी में रहती है। अगर उसे हम पानी में निकालेंगे, तो पानी से बाहर निकालेंगे तो मर जाएगी। ये पोयम हमने नर्सरी क्लास में जरूर पढ़ा होगा। तो फिश के लिए, फिश पानी के बगैर नहीं रह सकती। तो फिश का घर कौन सा है? पानी, वो पानी में ही रहती है, तो इसीलिए इसे एक्वाटिक एनिमल कहा जाता है। बट बट कैन अ पीजन डू दैट? क्या हम पीजन को पकड़ के पानी में डाल सकते? नहीं, पीजन तो मर जाएगी। पीजन पीजन जो है हवा में उड़ने वाला बर्ड है, वो फ्लाई करता है। बुलरशेस ग्रो इन वाटर। अभी बुलरशेस क्या है? एक प्लांट है जो पानी में ग्रो होता है। कैन अ लेमन ट्री डू? अभी जो बुलरशेस पानी में उगता है, लेकिन जो लेमन ट्री होता है, जो मम्मा हमारे लिए लेमन जूस घर में बनाती है, हम लेमन पीते हैं ना, लेमन जूस, नींबू पानी पीते हैं ना, लेकिन लेमन ट्री पानी में नहीं उगता। वो सूखी जगह पे उड़ता है, ड्राई प्लेसेस में उड़ता है, तो ड्राई मिट्टी में, ड्राई सॉइल जो होती है ना, सूखी मिट्टी होती है ना, वहां पे उगता है। कैन वी टेल? क्या आप बता सकते हो? इफ फिश लीव द वाटर, दे बी एबल टू लीव ऑन लैंड? अगर फिश को हम पानी से बाहर निकालेंगे, क्या वो जिंदा रहेगी? फिश तो पानी के बगैर नहीं रह सकती। अगर उसको हम पानी से बाहर निकालेंगे तो फिश मर जाएगी। तो फिश वाली, मछली जल की रानी पोयम हमने नर्सरी क्लास में जरूर पढ़ा होगा। तो फिश एक्वाटिक एनिमल है, वो पानी के बगैर नहीं रह सकती। अगर उसे हम पानी के बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी। ट्राई दिस। अभी एक एक्सपेरिमेंट हमें करना है, हाँ, एक एक्सपेरिमेंट हम घर में करेंगे। टेक टू स्मॉल बॉक्सेस। हमें क्या करना है? दो बॉक्सेस लेना है और उस पे लेबल नेम बॉक्स 1 और 2। और बॉक्स में नंबर 1 लिखना है, दूसरे बॉक्स में नंबर 2 लिखना है। फिर हम क्या करेंगे? फिल देम 3/4 विद सॉइल। फिर दोनों बॉक्सेस में क्या डालना है? सॉइल डालना है। मेक द सॉइल मॉइस्ट इनफ टू सो सीड। अभी सॉइल को भुरभुरी बनाने के लिए उसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। सो टू स्प्राउटेड मोट मटकी सीड इन ईच बॉक्स। आपको मटकी के 2 बीज लेना है, दोनों पॉट में डालना है, पॉट नंबर 1 में और पॉट नंबर 2 में। गिव 2 स्पून ऑफ वाटर द सॉइल ऑफ बॉक्स 1। अभी 2 स्पून वाटर हम बॉक्स 1 में डालेंगे। ओनली वंस एवरी डे 2 स्पून वाटर हम एवरी डे बॉक्स में डालेंगे, बॉक्स नंबर 1 में। गिव 4 स्पून ऑफ वाटर टू द अदर बॉक्स 4 टाइम अ डे। अभी हम 2 स्पून वाटर हम बॉक्स नंबर 1 में डालेंगे और 4 स्पून वाटर बॉक्स नंबर 2 में डालेंगे।
ये ऐसा एक्सपेरिमेंट हम लगातार डू दिस फॉर 6 days, ऐसा हम एक्सपेरिमेंट लगातार 6 दिनों तक करेंगे। व्हाट विल यू सी, क्या हम देखेंगे? द प्लांट्स इन बॉक्स 1 आर ग्रोइंग वेल, हमने क्या देखने को मिलेगा? जो प्लांट नंबर 1 बॉक्स में वो अच्छे से ग्रो हो रहा है, उसकी लीफ रूट्स आ रहे हैं, ग्रीन ग्रीन लीव्स आ रही है। बट द प्लांट इन बॉक्स 2 हैव बिगन टू रोट, लेकिन जब प्लांट जो बॉक्स नंबर 2 में है उसके रूट्स और लीव्स क्या हो जा रहे हैं? मुरझा जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। What does this tell us? इससे हमें क्या पता चलता है? Plants that are not aquatic plants cannot grow in marshy area. जो जो पानी के प्लांट्स नहीं होते हैं वो गीली जगहों में नहीं उग सकते हैं। If they get more water than they need, they rot. वो क्या हो जाएंगे? सड़ जाएंगे, मुरझा जाएंगे। ज्यादा पानी से, अगर ज्यादा पानी हम प्लांट्स में डालेंगे तो मिट्टी में सड़न आ जाएगी, अब प्लांट्स मर जाएंगे। तो हमें थोड़ा ही पानी डालना है। Any type of living thing they will be found only where all needs are fulfilled. अभी कोई भी जानदार चीज ऐसी जगह पे रह सकता है जहाँ पे उसकी सारी रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो। अभी हम इंसान है, अगर हमें पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगा और रहने को जगह नहीं मिलेगी, कपड़े नहीं मिलेंगे, तो हम जी पाएंगे? नहीं, हम मर जाएंगे। ऐसी ऐसे भी बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो खाने की बिगैर, पानी की बिगैर, हवा के बिगैर नहीं रह सकते, तो उनको उनकी रिक्वायरमेंट मिलना बहुत जरूरी है। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ द टाइगर। अभी हम टाइगर का एग्जाम्पल लेंगे। टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल। टाइगर, हाँ, ईट, टाइगर किल्स एनिमल, ही ईट नॉनवेज, वो नॉनवेज खाता है। टाइगर हैज अ स्ट्रिप। अभी हमने टाइगर का फोटो देखा, टाइगर्स की बॉडी में बहुत सारे स्ट्रिप होते हैं ब्लैक कलर के। टाइगर्स लिव इज इन वेट फॉर इट्स प्रे अमंग टॉल ग्रासेस। अभी टाइगर बहुत दिनों तक घासों में रहता है और अपने शिकार का इंतजार करता है। इट प्रे कैन नॉट सी इन इट इन द ग्रास बिकॉज ऑफ द स्ट्रिप्स। वो अपने शिकारी को नहीं देख सकता है क्योंकि वो उसके बॉडी में जो स्ट्रिप्स रहते हैं वो घास में अपने शिकारी का इंतजार करता है। देयर आर एनिमल्स लाइक द डेयर, द नील गाय, द बिसन इन ग्रीसलैंड। अभी जो डेयर, जिसे हम हिरन बोलते हैं, नील गाय और बिसन जो ग्रासलैंड में रहती है। व्हेन द टाइगर इज हंग्री, जब टाइगर भूखा होता है, इट कैन फीड ऑन देम, वो वो एनिमल्स को किल करके खाता है। फॉर अ टाइगर देयर ऑल्सो नीड टू बी वाटर होल नियर बाय विच नेवर ड्राई अप इवन इन द समर। अभी हमने देखा टाइगर टाइगर कैसे अपने शिकारी का इंतजार करता है कि जैसे उसे अपनी शिकारी डियर दिखाई देती है, बिसन और नील गाय दिखाई देती है, तो उसे मारता है, एनिमल्स को किल करके खाता है। और जब उसे प्यास लगती है तो उसके देखो यहाँ पे एक होल बना है जिसमें बहुत सारा पानी रहता है जो समर में भी सूखता नहीं है। For a tiger, they also need to be water hole nearby which never dry up even in the summer. There must also be dense vegetation, tall grasses, or cave hills or mountain in the area so that the tiger can find shelter. फिर टाइगर, आपको पता है जंगल में एक केव बना होता है जिसे हम गार बोलते हैं, वो केव में टाइगर रहता है, उसका घर वहीं होता है। जैसे एनिमल्स का घर होता है, जैसे हमारे ह्यूमन बींग का घर होता है, हम बिल्डिंग में रहते हैं और एनिमल्स अपने घरों में रहते हैं। अ टाइगर इन इनहेबिटेड एरिया और वेर ऑल थिंग्स आर अवेलेबल। अब टाइगर ऐसी जगह में रहेगा जहाँ पे उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। वो टाइगर को अगर हम बिल्डिंग में लेकर आएंगे, हमारे घर में लेकर आएंगे, तो हमें तो खा जाएगा, वहां नहीं रह पाएगा। लेकिन टाइगर जंगल में रहता है और केव के अंदर रहता है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट वहां पे उसकी फुलफिल होती है। अभी वेयर डज अ टाइगर लिव? टाइगर लिव इन केव, इन अ जंगल। लेकिन हम जंगल में रह सकते हैं, हम इंसान है ना, हम ह्यूमन बींग है, हम तो अपने फ्लैट में रहते हैं ना, हम अपनी बिल्डिंग में रहते हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? फ्रॉम वेयर डू वी गेट सिल्क? अभी जो सिल्क होता है जिसे हम रेशम बोलते हैं, रेशम हमें कहाँ से मिलता है?
सिल्कवर्म से, जिसे हम रेशम का कीड़ा बोलते हैं। हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर मंकी? अभी ट्रीज मंकी के लिए कितना यूजफुल होता है। मंकी का घर कहाँ होता है? आपको पता है, मंकी ट्रीज के अंदर रहता है, ट्रीज में अपना घर बना लेता है, वहीं पर रहता है। हाउ आर ट्रीज यूजफुल फॉर बर्ड्स? अभी ट्रीज बहुत फायदेमंद करता है बर्ड्स के लिए। बर्ड्स क्या करते हैं, अपने छोटे छोटे घोंसले जिसे हम नेस्ट बोलते हैं, वो नेस्ट बना के प्लांट ट्रीज पे अपना ट्रीज पर क्या करते हैं, अपना घोंसला बना लेते हैं और वहीं पर रहते हैं। व्हाट हैपन इफ टर्माइट मेक अ ट्री हॉलो? अभी जो टर्माइट एक इंसेक्ट है, वो क्या करता है, क्या होगा अगर वो ट्री के अंदर एक होलो बना लेगा? तो आपको पता है, ट्री टर्माइट का घर बन जाएगा ट्री के अंदर। वी कीप एनिमल्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सम ऑफ आवर नीड्स। अभी हमारे इन्वायरमेंट में बहुत से एनिमल्स हैं जिनका घर अलग अलग होता है। दे बिकम डियर टू अस, वी लुक आफ्टर देम वेल, वी फीड देम, वी टेक देम टू अ वेट इफ दे फॉल इल, दीज एनिमल्स टू रिटर्न और आवर रिफेक्शन। अभी ऐसे बहुत से लवली एनिमल होते हैं जिसे हम घर में रखते हैं, जिसे हम पेट एनिमल बोलते हैं। अभी कैट हो गया, रैबिट हो गया, डॉग हो गया, ये सब हम घर में पाल सकते हैं, इसे हम एज अ पेट पाल सकते हैं, उसे हम खाने को देते हैं। अगर उनको चोट लग जाती तो हम वेटेनरी के पास जाते हैं, एनिमल्स के डॉक्टर के पास जाते हैं और उनकी केयरिंग करते हैं। वी गेट मिल्क, मीट, एग्स एंड सेवरल अदर थिंग्स फ्रॉम एनिमल्स। अभी हमें मिल्क भी, दूध और गोश्त और अंडे, हम ऐसे सब हमें एनिमल से मिलता है। सम एनिमल्स आर यूजफुल फॉर कैरिंग बर्डन्स और ड्राइंग कार्ड्स। अभी ऐसे एनिमल बहुत हमारे लिए यूजफुल होते हैं जो हमारा बर्डन कैरी करते हैं। आपको पता होगा, हमें जैसे मिल्क काव और बफेलो से मिलता है, और मीट हमें गोट से मिलता है, और शिप से मिलता है, और हैन से मिलता है, और एग हमें एग हमें हैन से मिलता है, हैन गिव अस एग। ये सब सारी चीजें हमें एनिमल से मिलती है। लेकिन ऐसे और भी एनिमल्स है जो हमारा बर्डन कैरी करते हैं, जैसे डोंकी हमारा बर्डन कैरी करता है, और हॉर्स कार्ट और बुल्लक कार्ट जो हमारे लिए सवारी में इस्तेमाल होता है। Domestic animals are also used to help the with the heavy farm work in the field. हैवी फार्म वर्क इन द फील्ड। अभी डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, जैसे ऑक्स हो गया, बफेलो हो गया, हमारे खेतों में कितना काम करते हैं। डॉग्स गार्ड्स आवर हाउस। अभी जो डॉग होता है हमारे घर की रखवाली करता है। और शीप गिव अस वूल, जो शीप होता है उससे हमें वूल मिलता है, जो हम उसका हम स्वेटर बनाते हैं, वुलन कैप और ग्लव्स बनाते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है, इवन द स्क्रीटा ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इज ऑफ यूज टू ह्यूमन बीइंग। अभी आपको पता है, जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, काव, बफेलो, ऑक्स, इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जिसे हम गोबर बोलते हैं हिंदी में। आपको पता है, गांव में ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं, जैसे गाय हो गए, बैल हो गए और भैंस हो गए, तो वो टॉयलेट करते हैं, तो उसे उसका टॉयलेट हम एज अ गोबर गैस इस्तेमाल करते हैं, उसे उसमें हम कुकिंग में यूज करते हैं। द कैटल और डंग ऑफ कैटल इज मेड इनटू डंग केक्स। उसके क्या बना देते हैं, उसके टॉयलेट्स का जो एक्सक्रीटर रहता है उसका डंग केक्स बना देते हैं, और उसे दे आर कम्बस्टिबल, उसे एज अ फ्यूल यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। दे आर यूज इन सम प्लेसेस एज अ फ्यूल, व्हेन दे बर्न दे गिव आउट स्मोक। उसे उसे हम एज अ हम चूल्हे में इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, अब वो जब उसे जलाते हैं तो वो बर्न करता है, उससे धुआं निकलता है। अ कंबस्टिबल गैस कॉल्ड गोबर गैस इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैटल डंग। कि ऐसा गांव में बहुत इस्तेमाल करते हैं, जो बफेलो होते, काव होते, टॉयलेट करते हैं, उसका क्या बनाते हैं, गोबर गैस। अब गोबर गैस को चूल्हे में डालते हैं, उसे ऐसा गैस इस्तेमाल करते हैं, उससे हम कुकिंग करते हैं। दैट टू यूज एज अ फ्यूल, इट बर्न्स विदाउट स्मोक। वो एज अ ईंधन इस्तेमाल होता है, जैसे हमारे घरों में गैस होती है ना, तो वो ऐसे जलता है कि धुआं ही नहीं देता। कैटल डंग इज यूज फॉर प्लास्टरिंग एंड मर्ड एंड हाउसेस। और जो गोबर होता है, कैटल डंग जिसका बनाते हैं, उसका हम जैसे गांव के जो लोग होते हैं, वो औरतें होती है, उसकी प्लास्टरिंग करते हैं, उसको प्लास्टरिंग करते, गोबर पातना बोलते हैं। वो अपने हाउसेस को, जो घर मिट्टी के घर होते हैं ना, उसे गोबर से गोबर से लीपते हैं। मैन्यूर मेड फ्रॉम द कैटल डंग एंड शीप पेलेट्स आर गुड फॉर प्लांट्स। फिर मैन्यूर को क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कैटल डंग बनाते हैं, जो एज अ कुकिंग इसमें इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। और शीप के पैलेट्स जो होते हैं, जो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फार्मर यूज देम फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। फिर क्या करते हैं, उसकी खाद बना लेते हैं, फार्मर उसे उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
अभी यहाँ पे हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ, यहाँ पे आपने एक डॉग देखा होगा जो हमारे घर की रखवाली करता है, और यहाँ पे एक गर्ल और बॉय जो एज अ पेट कैट को खिला रहे हैं। और यहाँ पे एक वाटर टैंक है जिसे हमारी हमारे लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक घोड़ा गाड़ी है जिसमें लोग सवारी कर रहे हैं। एनिमल्स आर अवर फ्रेंड, जैसे एनिमल को हमने दोस्त बना लिया है, जैसे हमने हॉर्स को, डॉग को, बकरी को, बिल्ली को और डॉग को एज अ फ्रेंड बना लिया है। जस्ट एस वी नीड एनिमल्स वी नीड प्लांट टू, जैसे हमें एनिमल्स की जरूरत होती है हमें प्लांट्स की भी जरूरत होती है। प्लांट गिव अस फूड ग्रेन्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, प्लांट्स हमें खाने को क्या देता है, अनाज देता है और वेजिटेबल्स देता है और फ्रूट्स देता है। वी लव फ्लावर्स टू, हमें प्लांट से फ्लावर भी मिलता है। यू यूज देम फॉर मेनी डिफरेंट पर्पसेस, वी गेट फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट्स, वी ऑल्सो गेट कॉटन वूल फ्रॉम द प्लांट टू मेक कॉटन क्लोथ्स। अभी प्लांट से हमें क्या क्या मिला, फ्रूट्स मिला, वेजिटेबल मिला, फूड ग्रेन्स मिला, फ्लावर्स मिला, कॉटन वूल मिला, जिससे हम कॉटन के कपड़े बनाते हैं। We grow plants that are useful to us methodically. We sow seed. We make sure that they get water. We give manure when necessary. हम प्लांट्स कैसे उगाते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हम पहले मिट्टी डालते हैं, मिट्टी के अंदर हम बीज डालते हैं, फिर बीज क्या करते हैं मिट्टी के अंदर डालते हैं, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ हो सके। वी प्रे पेस्टिसाइड इफ दे आर अटैक बाय इंसेक्ट, हम दवाई भी मारते जिससे प्लांट्स में अगर बारीक बारीक कीड़े आए तो वो मर जाए। प्लांट टू गिव अस अबंडेंटली दे सेटिस्फाई आवर नीड्स, और हमें प्लांट्स की केयर करनी चाहिए ना, हमें प्लांट से भी बहुत सारी बेनिफिशियल चीजें मिलती है। अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो गेट देयर फूड फ्रॉम द एनवायरमेंट, बहुत सारे ऐसे लिविंग थिंग है जो अपने एनवायरमेंट से हमारी खुराक पूरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कमेलियन ईट इंसेक्ट व्हेन दे आर हंग्री, अभी कमेलियन जिसे हम गिरगिट बोलते हैं, वो जब वो भूखा होता है तो बारीक बारीक कीड़े को खाता है। सम स्नेक ईट माइस एंड फ्रॉग्स, जो सांप जो होता है वो चूहे को खाता है और मेंढक को खाता है। टाइगर ईट डियर्स, टाइगर क्या खाता है, हिरन को खाता है। गॉड्स गॉड्स एंड शीप ईट लीव्स ऑफ प्लांट, गॉड्स और जो शीप होते हैं पत्तियां खाती हैं प्लांट्स की, और कैटल जो होता है ईट ग्रास, कैटल क्या खाता है, जो काव और बफेलो वो लोग क्या खाते हैं, घास खाते हैं जिसे हम ग्रास बोलते हैं। अ न्यू टर्म, अभी हम क्या सीखने जा रहे हैं, न्यू टर्म जिसे हम अर्बोरियल अर्बोरियल बोलते हैं। दिस वर्ड कम फ्रॉम लैटिन वर्ड अर्बोर विच मीन्स ट्री, अर्बोरियल मीन्स लिविंग इन ट्री। अभी एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है ट्री के अंदर ही जिंदगी गुजारना। जैसे आपको पता होगा ऐसे बहुत से एनिमल्स और जो ट्री के अंदर अपनी सारी लाइफ गुजारते हैं। एनिमल्स लाइक मंकीज एंड स्क्वायरल लिव ऑन ट्रीज, अभी बहुत से ऐसे एनिमल्स जैसे मंकी हो गए, स्क्वायरल हो गए, वो ट्री पर रहते हैं। इट गिव्स देम सर्टेन एडवांटेज, बीइंग एट हाइट दे आर बेटर एबल टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। फिर क्या होता है, वो लोग अपनी सारी लाइफ किसमें, पेड़ों पे गुजारते हैं। Besides, they eat the fruits of the trees to satisfy their hunger. Such animals are said to be arboreal. मतलब ऐसे भी बहुत से एनिमल्स हैं जो अपनी लाइफ अपनी पेड़ों के अंदर ही गुजारते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। Unknowingly they help the tree with वो support they live as they mean, और जो पेड़ों के फ्रूट्स होते हैं उन्हीं को खाते हैं, जहाँ पे जैसे एप्पल ट्री हो गया, ऑरेंज ट्री हो गया। As they move around here and there in the surrounding, they spread the seed of the fruit they have eaten through their dropping. Because of this, new trees grow in different places. वो क्या करते हैं, जैसे अभी स्क्वायरल हो गया, मंकी हो गया, वो ट्री पर रहते हैं। हाँ, दे आर अर्बोरियल एनिमल्स। वो क्या करते हैं, जो ट्रीज पे जो फ्रूट्स उगे हुए रहते हैं वो फ्रूट्स को खाते हैं, वो फ्रूट्स को खाते हैं, वो फ्रूट्स को खाते हैं, और उसकी जो सीड रहती है वो जमीन पे फेंक देते हैं, उससे दूसरे ट्रीज उग जाते हैं। Some types of birds to find trees useful for building their nest. अभी ऐसे बर्ड से जो अपने ट्रीज पे ही अपना घर बना लेते हैं। जैसे बर्ड्स यहाँ पे देख लिया आपने, मंकी जो है वो अपने ट्री पे अपना घर बना लिया है, और स्क्वारल जो है अपना घर बना लिया है ट्री पर, और बर्ड्स भी है जो अपना नेस्ट ट्री पे बना लिया है। दे आर कॉल्ड अर्बोरियल एनिमल्स। डू यू नो एन एग्रेट राइड्स ऑन अ बफेलोज बैक, अभी जो एग्रेट जो बर्ड होता है वो बफेलो के बैक पे बैठता है। व्हेन अ बफेलो इज ग्रेजिंग इन अ ग्रेजी एरिया, यू आर वेरी लाइकली टू सी एन एग्रेट राइडिंग ऑन इट्स बैक। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट, आपको पता है, जब बफेलो घास खाने आती है तो एग्रेट भी आ जाता है।
अ सर्टेन काइंड ऑफ एग्रेट फीड ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट। अभी जो बफेलो जब घास में आता है, घास खाने आता है, ग्रास के अंदर आता है घास खाने के लिए, तो ग्रास इज फुल ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंसेक्ट। ग्रास के अंदर बहुत सारी बारीक बारीक इंसेक्ट होती है, बट बिकॉज दे आर हिडन इन ग्रास, लेकिन ये जो इंसेक्ट होती है वो ग्रास के अंदर छुपी होती है। द इग्रेट कैन नॉट सी देम एंड दे कैच देम। फिर इग्रेट क्या करता है, वो उन लोग वो उसको खा नहीं पाता है, जो बर्ड है इग्रेट। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे एक फोटो है, एक काव है और जो व्हाइट कलर का बर्ड है वो, जिसे हम एग्रेट बोलते हैं, वो छोटे छोटे इंसेक्ट खाता है। as the buffalo treads on the grass, it frightened the squid। जैसे जैसे बफेलो ग्रास के अंदर आता है, जो छोटे छोटे इंसेक्ट ग्रास पर बैठे होते हैं वो उड़ जाते हैं। which fly out of the grass, the egrets on the buffalo backs makes no mistake in the swooping down to catch them and eat them up। फिर क्या होता है, जैसे जैसे बफेलो ग्रास के अंदर आता है ग्रास खाने के लिए, घास के अंदर, फिर छोटे छोटे इंसेक्ट जो ग्रास पे बैठे होते हैं वो उड़ जाते हैं। फिर बफेलो क्या करता है, बिना आवाज के आता है, और इग्रेट क्या करता है, वो जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं ना उनको खाने लगता है। सीजनल चेंज इन लिविंग थिंग। अभी सीजनल चेंजेस हमारे लिविंग थिंग्स में होते हैं। जैसे जैसे हमारी कंट्री, हम इंडिया में रहते हैं, हमारे कंट्री में देयर आर 3 सीजन इन आवर इंडिया, समर, winter and rainy season। Find out what is the Marathi name for mango blossom। अभी जो मराठी जिसे हम आंबा बोलते हैं, मैंगो तो हमें हमारा समर सीजन में आता है। When do mango tree blossom everywhere? जैसे मैंगो सीजन समर सीजन में आता है। और डज द बनियान हैव लीव्स थ्रू आउट द ईयर? क्या बनियान ट्रीज के लीव्स सारे साल रहते हैं? नहीं, बनियान ट्रीज के जो लीव्स होते हैं गिरते हैं, सार परमानेंट नहीं होते हैं। फिर जैसे उनका मौसम चेंज होता है, उनकी 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 ट्रंक पे न्यू न्यू लीव्स आती है। वी सी फ्रॉक्स एवरीवेयर ड्यूरिंग द रेन्स। वेयर डू दे डिसअपियर इन समर? आपको पता है, हम जैसे फ्रॉक्स हमें रेनी सीजन में देखने को मिलता है, लेकिन सडनली जब हमारे कंट्री में विंटर आता है और समर आता है तो हम फ्रॉक्स हमारी नजरों से गायब हो जाता है, हमें पता चलता है फ्रॉक्स कहाँ गए। विच इज द सीजन फॉर जामुन? अभी जामुन कौन सी सीजन में आता है? जामुन रेनी सीजन में आता है। वी हैव 3 सीजन, समर, द रेनी सीजन, द विंटर। इट इज वेरी हॉट इन समर। अभी हमारी कंट्री में 3 सीजन होते हैं। देयर आर 3 सीजन इन आवर कंट्री, समर, रेनी सीजन एंड विंटर। इट इज वेरी हॉट इन समर। अभी समर में हमें बहुत, वी फील वेरी हॉट इन समर। अभी समर में हमें बहुत गर्म फील होता है। वी वियर कॉटन क्लोथ एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हम समर के सीजन में क्या करते हैं, हम कॉटन कपड़े पहनते हैं। हाँ, हम कॉटन कपड़े पहनते हैं और बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और ठंडा पानी पीते हैं, लाइम जूस बना के पीते हैं। इन द रेनी सीजन वी यूज अम्ब्रेला और डिफरेंट काइंड ऑफ रेनकोट एंड हुज टू अवॉइड द गेटिंग वेट इन द रेन। अभी जैसे रेनी सीजन आता है, हम क्या यूज करते हैं, अम्ब्रेले का इस्तेमाल करते हैं और गमबूट और रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम रेन से प्रोटेक्ट हो सके। इन विंटर सीजन में हम क्या पहनते हैं, we wear woolen clothes and other warm clothes to protect ourselves from the cold। अब हम जैसे विंटर सीजन आता है, जैसे ठंडी का मौसम आता है, हम क्या करते हैं, ठंड से बचने के लिए हम मंकी कैप और स्वेटर, वोलन क्लोथ और ग्लव्स पहनते हैं, जिससे हमें हमें गर्म फील हो। जस्ट एज द 3 सीजन अफेक्ट अस। अभी जैसे हमारी कंट्री में तीनों सीजन का अफेक्ट होता है, दे अफेक्ट ऑल अदर लिविंग्स टू। हमारे लिविंग थिंग्स में भी बहुत चेंजेस आती है। वी सी दिस चेंजेस टेक प्लेस इन द लिविंग वर्ल्ड एवरी ईयर एंड ईयर आफ्टर ईयर। ये सब चेंजेस हमारी लिविंग थिंग्स में भी आ जाता है। जैसे मौसम का इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। विंटर इन महाराष्ट्र ऑल्सो कॉल्ड द सीजन ऑफ पंगल। अभी महाराष्ट्र में जब ठंडी का मौसम आता है, जिसे हम पंगल बोलते हैं। द फॉलिंग ऑफ लीव्स, विंटर के सीजन में प्लांट्स पे जितनी भी लीव्स होती हैं गिर जाती है। दिस इज बिकॉज मेनी ट्रीज शेड दे लीव्स इन विंटर। मतलब ऐसा क्यों होता है, बहुत सारे ट्रीज होते हैं जो विंटर के सीजन में अपनी लीव्स को छोड़ देते हैं, उनकी ट्रंक पे न्यू लीव्स आती है। द कोट ऑफ मैनी फरी एनिमल्स बिकम थिकर इन विंटर। अभी जो कोट जिसको बोलते हैं, एनिमल्स जो होते हैं फरी एनिमल, जैसे हमने रैबिट देखा, रैबिट की बॉडी में कैसी फरी बनी होती है, जैसे वूल जैसा, कापूस जैसा, कैसा उसकी बॉडी में बनी होती है। दिस कीप देम वार्म इन द कोल्ड सीजन। मतलब ये इसकी बॉडी में एक कवर किया रहता है ठंडी से बचने के लिए। सद ग्रोथ ऑफ हेयर स्पेशली नोटिसेबल इन एनिमल्स लाइक
sheep and some types of goats and rabbit। अभी जैसे sheep की बॉडी में होती है ऐसी फरी बनी होती है ऊन के जैसी, और रैबिट की बॉडी में और गोट की बॉडी में। द एंड ऑफ विंटर ऑल्सो द टाइम फॉर, मतलब ये फरी उनको उन ठंडी से उनसे प्रोटेक्ट करती है, ठंड हवाओं से। द एंड ऑफ विंटर ऑल्सो द टाइम फॉर द मैंगो ट्रीज टू स्टार्ट ब्लजमिंग, दिस ब्लिजम आर कॉल्ड मोहर इन मराठी। अभी जो जैसे जैसे ठंडी का मौसम खत्म होता है तो ब्लजमिंग स्टार्ट होता है, जिसे हम मराठी में मोहर बोलते हैं। एट द क्लोज ऑफ मंथ ऑफ फेब्रवरी it become warmer. By March we begin to feel the heat. It's time for summer। अब जैसे जैसे विंटर सीजन खत्म होता है फिर मार्च में हमारा समर सीजन स्टार्ट होता है, जिसे हम गर्मी का मौसम बोलते हैं। इन दिस सीजन मैनी ट्रीज गेट न्यू लीव्स। फिर समर के सीजन में बहुत सारे ट्रीज पर न्यू लीव्स आते हैं। फॉरेस्ट अपीयर टू हैव टेकन ऑन अ कॉपर कलर बिकॉज देयर लीव्स आर रेडिश एंड जामुनी। While they are tender, their color changes to green as the leaves grow bigger. The coal of the coil is hard in many places। अभी जब गर्मी का मौसम आता है फिर बहुत सारे प्लांट्स पे न्यू लीव्स आती है, और उनकी जो पुरानी पत्ती होती है ब्राउन रेडिश कलर की वो गिर जाती है, वो न्यू लीव्स उनकी ट्रंक पर आती है। अब आपको पता है कोयल की आवाज भी बहुत हमें सुनने को मिलती है समर सीजन में। इन समर द मार्केट इज फुल ऑफ मैंगोज एंड वाटरमेलन फॉर अस टू बाय। अभी समर सीजन में क्या होता है, मार्केट होती है, जो हमारी मार्केट होती है वो मैंगो से भर जाती है। जो जो शॉपकीपर होते हैं, जो भैया जी बाजार में बेचते हैं, मैंगोस और वाटरमेलन बहुत बेचते हैं, जिससे हमें खाने को मिलता है। और आपको पता होगा मैंगोस और कितना खाने में स्वीट होता है, और वाटरमेलन खाने में बहुत कूल होता है। दिस इज द सीजन for those fruit, although mango trees grow all over the Maharashtra, the Konkan region is particularly famous for its mangoes। आपको पता है समर सीजन में मैंगो ट्रीज बहुत अच्छे से ग्रो होता है और उसकी फसलें भी अच्छे से होती है। अब कोकण रीजन में सबसे ज्यादा फेमस पॉपुलर फ्रूट कौन सा है? मैंगो। मैंगो बहुत फेमस है कोकण रीजन में। इट इज ऑल्सो द सीजन फॉर द कैशो नट। फिर क्या होता है, कैशू नट, जिसे हम कैशू नट भी बहुत मतलब जो पाया जो होता है समर सीजन में। द रेड येलो कैशो एप्पल्स कैन बी सीन ग्रोइंग ऑन द कैशो ट्रीज ऑन द हिल साइड इन द कोकण रीजन। अभी जो येलो कैशो एप्पल होता है वो हिल साइड में ग्रो होता है कोकण रीजन में। इन जून ब्लैक क्लाउड्स मेक देयर अपीयरेंस। अभी जैसे जैसे जून होता है, हाँ समर सीजन खत्म हो जाता है, फिर जून में हमें क्या देखने को मिलता है? ब्लैक क्लाउड्स देखने को मिलता है। द रेनी सीजन इज शॉर्ट अवे अवे ब्लैक क्लाउड्स। बाय दिस टाइम वी बिगिन टू गेट जैक फ्रूट, जामुन, जवा, प्लम्स एंड करवंदास। जब बारिश होती है तो क्लाउड्स एकदम डार्क हो जाते हैं। आज व्हेन इट रेन्स, फिर हमें बारिश देखने को मिलती है। वी एंजॉय रेनी सीजन। फिर हमें कौन कौन से फ्रूट खाने को मिलते हैं? जैक फ्रूट, जामुन और करवंदा। द सीड्स ऑफ ग्रास एंड अदर प्लांट lie scattered all over the ground. They sprout and start growing as soon as begin to rain. It become green everywhere। फिर हर जगह हमें हरियाली देखने को मिलती है। This greenery is soothing after the hot summer month। फिर ये ग्रीनरी हमें कब देखने को मिलती है? जब समर सीजन खत्म होता है तो हमें ग्रीनरी देखने को मिलती है। सम टाइम वी कैन इवन सी द रेनबो विद इट्स 7 कलर इन द स्काई। फिर हमें रेनबो भी रेनी सीजन में देखने को मिलता है। एज इट बिकम वेट एवरीवेयर फ्रॉग अपीयर। वी आल्सो हर्ड द लॉर्ड नाइस ऑफ फ्रॉग्स क्रॉकिंग ऑल टुगेदर। हमें मेंढक की आवाज देखने को मिलती है बारिश के सीजन में। एट द रेनी सीजन एंड टाइम फॉर विंटर टू मेक कम बैक इज गेट कोल्डर एंड कोल्डर। जैसे जैसे रेनी सीजन खत्म होता है हमें कौन सा सीजन फील मिलता है? कोल्ड विंटर सीजन, जहाँ पे हमें बहुत ठंडी लगती है। दिस इज नॉट गुड फॉर द फ्रॉग। लेकिन फ्रॉग के लिए विंटर सीजन सही नहीं होता है। दे गो डीप अंडर द ग्राउंड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लम्बर विच लास्ट फॉर 7 और 8 मंथ। वो इतने डीप चले जाते हैं 7-8 महीने के लिए, जहाँ पे वो अपना घर बना लेते हैं। वी डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर फूड। अभी हम किसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं? हम खेत का हम एग्रीकल्चर के पे डिपेंड हो जाते हैं कि हमें एग्रीकल्चर से ग्रेन्स मिलेगा तब हम खाना खाएंगे। द डिफरेंट सीजन समर विंटर द मानसून आर टाइम फॉर डूइंग डिफरेंट टास्क इन द फील्ड। जो जितने भी सीजन्स आते हैं, समर विंटर रेनी सीजन, जहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं अपने फील्ड्स में बहुत मेहनत करते हैं ताकि हमें अच्छी अच्छी ग्रेन्स खाने को मिले। राइस, व्हीट, जवार, बाजरा, पल्सेस, ये हमें कहाँ से मिलती है? हमें हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप से मिलती है। अगर फार्मर्स का हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हमें खाने को मिलेगा? इतनी मेहनत करने के बाद हमें खाने को मिलता है।
व्हाट यू लर्न, आज हमने क्या सीखा? द नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर मेट इन द एनवायरमेंट। अभी सारी लिविंग थिंग्स की रिक्वायरमेंट कहाँ पूरी होती है? हमारे एनवायरमेंट में। दे आर डिफरेंस इन द नीड्स ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग। अभी एनिमल्स भी डिफरेंट है तो उनकी लिविंग थिंग्स, अभी लिविंग थिंग्स डिफरेंट है तो उनकी इनकी जरूरतें भी अलग होगी, उनका खाना भी अलग होगा। सम अरुबिया एलिमेंट्स लाइक मंकी स्क्वायरल lives in trees and feeds on them. The dropping helps trees to grow in new places. Some birds build their nest in trees. अभी जैसे एम्फोरियन एनिमल्स देखा, मंकी स्क्वायरल जो ट्रीज पर रहते हैं, ट्रीज के फ्रूट को खाते हैं और उनकी सीड को जमीन पे फेंक देते हैं ताकि न्यू ट्रीज ग्रो हो जाए। और बर्ड्स भी अपना घर बना के ट्रीज पर रहते हैं, जिसे हम नेस्ट बोलते हैं। बर्ड्स अपना नेस्ट बनाते हैं और अपने ट्रीज पर रहते हैं। इस टाइप ऑफ लिविंग थिंग trees where all needs are fulfilled. For example, tigers lives in grassland, aquatic plants live in वाटर। अभी जो लिविंग थिंग्स है उनकी नीड्स भी अलग अलग है। अभी जैसे टाइगर ग्रासलैंड में रहता है और एक्वाटिक प्लांट्स वाटर में ही ग्रो होगा। चेंज इन सीजन अफेक्ट लिविंग थिंग्स। अभी जो चेंजेस हमारी लिविंग थिंग्स में होता है वो भी अलग तरीके से होता है। इन विंटर ट्री शेड लीव्स एंड एनिमल्स कॉर्ड्स ग्रो थिकर। अभी विंटर में क्या होता है, ट्रीज क्या करता है, अपनी लीव्स को छोड़ देता है और एनिमल्स की जो कोट्स होती है, जो उनकी बॉडी पे कवर होता है, वो एकदम और थिकर हो जाता है। एट द स्टार्ट ऑफ समर ट्री गेट न्यू लीव्स। जैसे जैसे समर सीजन स्टार्ट होता है ट्री न्यू लीव्स देती है। इन द रेनी सीजन इट बिकम ग्रीन ऑल अराउंड। फिर जैसे रेनी सीजन होता है, व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग, हमें हर जगह ग्रीनरी देखने को मिलता है। फ्रॉग अपीयर्स एंड क्रॉप्स ग्रो इन फील्ड। और फ्रॉग्स हमें देखने को मिलता है और बहुत सारे खेती भी बहुत सारी ग्रो की जाती है हमारे फील्ड में। फार्मर्स बहुत काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं क्रॉप्स को उगाने के लिए हमारे फील्ड में। ऑलवेज रिमेंबर द एनवायरमेंट चेंज विद द सीजन। लिविंग थिंग हैव टू अडेप्ट देमसेल्फ टू दोस चेंजेस। अभी जैसे जैसे इन्वायरमेंट में हमारी चेंजेस, जैसे इन्वायरमेंट चेंज, जैसे जैसे इन्वायरमेंट हमारे सीजन के हिसाब से चेंज होगा तो लिविंग थिंग्स की बॉडी पे भी अफेक्ट होगा। तो ये चीज ने, ये सब सारी लिविंग थिंग्स को इन सारे सीजनल्स का सामना करना होता है। जैसे समर सीजन का सामना करना होता है और विंटर सीजन और रेनी सीजन को सामना करना होता है। और तो अगर तीनों चीजों का रहना हमारे इन्वायरमेंट में जरूरी है, तभी तो हम हमारी फुलफिल्ड रिक्वायरमेंट हमारे इन्वायरमेंट से ले सकेंगे। चिल्ड्रन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।